हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं श्याम जी एक बार फिर से हाजिर हूं अपने YouTube चैनल रीजनिंग हब में आप सभी लोगों का स्वागत करने के लिए। जैसा कि आप लोग समझ चुके होंगे कि आज की क्लास कैलेंडर की सेकंड क्लास होने वाली है। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को कैलेंडर के बारे में बेसिक जानकारी बता दी थी। कैलेंडर क्या है, लीप ईयर किसे कहते हैं, विषम दिन किसे कहते हैं, जो भी जितनी भी बेसिक बातें थी वो सब हमने पिछली क्लास में आप लोगों को बता दिया था। और आज की क्लास सेकंड क्लास है। और आज की क्लास शुरू करने से पहले सभी लोग एक बार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। जो लोग चैनल पर नए हैं वो पिछली क्लास देखना बिल्कुल भी ना भूले। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जब कैलेंडर एक वर्ष से दूसरे वर्ष में जाता है, यानी हम लोग एक वर्ष से दूसरे वर्ष में प्रवेश करते हैं तो कैलेंडर में क्या परिवर्तन होता है। तो हम लोग जब बात करते हैं एक साधारण वर्ष से, किससे, साधारण वर्ष से जब साधारण वर्ष में जाते हैं तो कैलेंडर कितने दिन बढ़ता है, एक दिन बढ़ता है। कितने दिन बढ़ता है, एक दिन बढ़ता है। जब हम लोग साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में जाते हैं तो कैलेंडर कितने दिन बढ़ता है, एक दिन। कितने दिन बढ़ता है, एक दिन कैलेंडर बढ़ता है। ठीक है ना। साधारण वर्ष किसे कहते हैं, ये बातें पिछले क्लास में हमने आप लोगों को बता दी थी, जिसमें 4 का भाग दो, वर्षों में 4 का भाग दो और पूरा पूरा चला जाए, 4 से डिवाइड कीजिए और पूरा पूरा चला जाए, शेष एक भी ना बचे, उसे क्या कहते हैं, लीप ईयर कहते हैं। ठीक है ना। तो साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में जब जाए तो कितने दिन कैलेंडर बढ़ता है, एक दिन बढ़ता है। और फिर इसके बाद जब हम लोग साधारण वर्ष से किसमें जाते हैं, लीप वर्ष में, तो इसमें दो कंडीशन होती है। साधारण वर्ष से जब लीप ईयर में जाते हैं, अगर फरवरी बीच में पड़ रही, ठीक है ना, ये तो हो गई पहली बात। और जो दूसरी बात में क्या होता है कि अगर फरवरी बीच में पड़ रही है, ये हम लोग बात कर रहे हैं सेम डेट की, कि जैसे पूछा गया कि आज 10 जनवरी को मंगलवार है, 10 जनवरी 2022 को मंगलवार है, तो 10 जनवरी 2023 को कौन सा दिन होगा, मतलब सेम डेट की बात कर रहे हैं। जब अगले वर्ष पूछा जाए कि कौन सा दिन होगा, ठीक है ना। तो साधारण वर्ष से जब लीप वर्ष में जाते हैं, काय में जाते हैं, लीप वर्ष में जाते हैं, तो अगर फरवरी बीच में पड़ रही है, ठीक है ना, फरवरी बीच में पड़ रही है लीप ईयर वाली, किसकी, लीप ईयर। साधारण वर्ष से जब लीप ईयर में जाएंगे और लीप ईयर वाली फरवरी बीच में पड़ जाए तो कैलेंडर कितने दिन बढ़ेगा, 2 दिन बढ़ेगा। कितने दिन बढ़ेगा, 2 दिन बढ़ेगा। फिर इसके बाद जब लीप वर्ष से साधारण वर्ष में जाते हैं, किससे, लीप वर्ष से साधारण वर्ष में जाते हैं, लीप वर्ष से इसमें जाते हैं साधारण वर्ष में, ठीक है ना। तो लीप, इसमें भी वही बात कि लीप वर्ष से साधारण वर्ष में जाएंगे तो लीप वर्ष की अगर फरवरी बीच में पड़ रही है तो कैलेंडर कितने दिन बढ़ेगा, 2 दिन बढ़ेगा। कितने दिन बढ़ेगा, 2 दिन बढ़ेगा। अगर फरवरी बीच में नहीं पड़ रही है तो कैलेंडर कितने दिन बढ़ेगा, 1 दिन बढ़ेगा। ठीक है ना। अगर फरवरी पड़ी तो कितने दिन, 2 दिन। और फरवरी ना पड़ी, फरवरी ना पड़े तो 1 दिन। ठीक है ना। इसमें भी अगर फरवरी बीच में पड़ रही है तो 2 दिन, और फरवरी ना पड़े तो कितने दिन, तो 1 दिन। ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई। अब साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में जाते हैं तो कैलेंडर कितना बढ़ता है, एक दिन बढ़ता है। ठीक है ना। तो हम लोग बात कर लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि साधारण वर्ष, जैसे कि हमने ले लिया यही 2022 कि 2022 10 जनवरी 2022 को मान लिया हमने दिन मंगलवार था। कौन सा दिन था, मंगलवार था। ठीक है ना। अब पूछा गया 10 जनवरी 2023 को कौन सा दिन होगा, 10 जनवरी 2023 को कौन सा दिन होगा। तो क्या है, जब साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में जाते हैं तो कैलेंडर कितना बढ़ता है, 1 दिन बढ़ता है। सेम डेट की बात हो रही है, ठीक है ना। कैलेंडर तो ये क्या है, डेट दोनों की सेम है ना, 10 जनवरी। और 2022 ये भी साधारण वर्ष है और 2023 ये भी साधारण वर्ष है। ठीक है ना। तो जब साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में जाते हैं तो कैलेंडर कितना बढ़ता है, 1 दिन बढ़ता है। तो इसमें कैलेंडर कितना बढ़ जाएगा, 1 दिन। तो मंगलवार में हम लोग कितना करेंगे, +1 करेंगे। +1 करेंगे तो कौन सा दिन आ जाएगा,
बुधवार आ जाएगा। ठीक, इतनी बात समझ में आई। फिर इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं साधारण वर्ष से जब लीप वर्ष में जाते हैं। क्या में जाते हैं? लीप वर्ष में जाते हैं। यही सवाल ले लीजिए कि 10 जनवरी 2022 को मंगलवार। अब पूछा गया 10 जनवरी 2024 को कौन सा दिन होगा। ठीक है ना। तो कैलेंडर कितने वर्ष बढ़ा है इसमें? 2022 से 24 कितने वर्ष बढ़ा? 2 वर्ष बढ़ा। तो 2 दिन तो ये बढ़ जाएंगे। फिर इसके बाद में ये लीप ईयर है। इसमें देखिए क्या फरवरी बीच में पड़ रही लीप ईयर की? अगर फरवरी बीच में पड़ रही है तो कैलेंडर कितना, एक लीप ईयर वाला भी बढ़ जाएगा, यानी कि 2 + 1 कितना बढ़ जाएगा? 3 दिन बढ़ जाएगा। पर लेकिन देखो इसमें फरवरी बीच में पड़ रही, जनवरी से जनवरी की बात कर रहे हैं, तो फरवरी बीच में नहीं पड़ रही। तो साधारण वर्ष तो है और ये लीप ईयर है, पर लेकिन फरवरी बीच में नहीं पड़ रही, तो कैलेंडर कितना बढ़ेगा? 2 दिन, क्योंकि बीच में कितने साल पड़ रहे हैं? 2 साल पड़ रहे हैं। तो इसमें कितना हम लोग जोड़ देंगे? 2 जोड़ देंगे, यानी कि बुध और बृहस्पतिवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बृहस्पतिवार आ जाएगा। ठीक है ना, इतनी बात समझ में। फिर इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि जब फरवरी बीच में पड़े, ठीक है ना, जब साधारण वर्ष से लीप ईयर में जाएं और फरवरी बीच में पड़े, ठीक है ना, साधारण से लीप में जाएं और फरवरी बीच में पड़े। जैसे हमने मान लिया 20 अक्टूबर 2027 को रविवार है। 20 अक्टूबर 2027 को रविवार है। तो 20 अक्टूबर 2028 को कौन सा दिन होगा? ठीक है ना, ये साधारण वर्ष है और ये लीप वर्ष है। ठीक है, तो जब साधारण वर्ष से लीप ईयर में जाते हो, फरवरी बीच में पड़े, इसमें फरवरी बीच में पड़ रही है। अक्टूबर से हम लोग किस में जा रहे हैं? अक्टूबर में, तो फरवरी बीच में पड़ रही, 2028 की फरवरी बीच में पड़ेगी। ठीक है ना, तो कैलेंडर कितना बढ़ेगा? 2 दिन बढ़ेगा, यानी कि ये रविवार, इसमें कितना हम लोग जोड़ देंगे? 2 दिन जोड़ देंगे। कितना जोड़ देंगे? 2 दिन जोड़ देंगे, यानी कि क्या आ जाएगा? मंगलवार आ जाएगा। ठीक है ना, क्या आ जाएगा? मंगलवार आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई। फिर इसके बाद लीप वर्ष से साधारण वर्ष में जब जाते हैं, काहे में जाते हैं? लीप वर्ष से साधारण वर्ष में जाए और फरवरी बीच में पड़ी, जब फरवरी बीच में पड़ेगी तो कितने दिन बढ़ेगा? 2 दिन बढ़ेगा। जैसे 20 फरवरी 2032 को क्या है? शनिवार है। 20 फरवरी 2032 को शनिवार है, तो 20 फरवरी 2033 को कौन सा दिन होगा? ठीक है ना, 20 फरवरी 2032 को कौन सा दिन है? शनिवार। तो 20 फरवरी 2033 को कौन सा दिन होगा? 20 फरवरी 2032। ये 2032 कैसा है? लीप वर्ष है। कैसा है? लीप वर्ष। और 2033 कैसा है? साधारण वर्ष है। ठीक है ना, तो जब लीप वर्ष से साधारण वर्ष में जाते हैं और फरवरी बीच में पड़े, फरवरी बीच में पड़ रही है, ठीक है ना, अगर फरवरी बीच में पड़ रही है तो कैलेंडर कितना बढ़ेगा? 2 दिन बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? 2 दिन बढ़ेगा, यानी शनिवार है, यहां क्या हो जाएगा? इसमें +2 कर दो, सोमवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा। फिर इसके बाद लीप वर्ष में साधारण, लीप वर्ष से साधारण वर्ष में तो जाए, पर लेकिन फरवरी बीच में ना पड़े, फरवरी बीच में ना पड़े। तो मान लिया 15 अगस्त 2024 को सोमवार है। ठीक है ना, 15 अगस्त 2024 को क्या है? सोमवार है। तो 15 अगस्त 2025 को कौन सा दिन होगा? ठीक है ना, ये क्या है? लीप ईयर। ये क्या है? साधारण वर्ष। तो लीप ईयर तो है,
लीप ईयर जब साधारण वर्ष में जाते हैं तो अगर फरवरी बीच में पड़ रही है तो कैलेंडर 2 दिन, नहीं पड़ रही है तो कैलेंडर 1 दिन बढ़ेगा। तो इसमें फरवरी बीच में पड़ रही है, ये क्या अगस्त की बात कर रहे हैं, यानी कि फरवरी निकल चुकी, फरवरी क्या है, निकल चुकी है। जब हम लोग अगस्त की बात करें, फरवरी निकल चुकी तो कैलेंडर कितना बढ़ेगा, 1 दिन। अगर फरवरी बीच में पड़ रही होती तो कैलेंडर 2 दिन बढ़ता, नहीं पड़ रही तो कैलेंडर 1 दिन बढ़ेगा। यानी ये सोमवार, इसमें कितना कर देंगे हम लोग, +1 कर देंगे, ठीक है ना, कितना कर देंगे, +1 कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये मंगलवार। ठीक, इतनी बात समझ में आई। इसके बाद हम बात करते हैं कि वर्ष का, साधारण वर्ष का पहला दिन और आखिरी दिन सेम होता है। जैसे 1 जनवरी 1923 को क्या है, शनिवार है, क्या है, शनिवार। तो 31 दिसंबर 1923 को कौन सा दिन होगा, ठीक है ना। 1 जनवरी 1923 को कौन सा दिन है, शनिवार है। तो 31 दिसंबर 1923 को कौन सा दिन होगा, क्या है, साधारण वर्ष है। और साधारण वर्ष का पहला दिन और आखिरी दिन सेम होता है। अगर यहां पे शनिवार है तो यहां पे भी शनिवार होगा, ठीक है ना, क्योंकि जो पहला दिन होगा वही वर्ष का आखिरी दिन होगा। और यहीं पे हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर लीप ईयर होता, अगर लीप ईयर है तो कैलेंडर 2 दिन बढ़ता है, पर लेकिन जो पहला दिन होगा, लीप ईयर का जो पहला दिन होगा और आखिरी दिन जो होगा पहले दिन से 1 दिन बढ़ जाएगा। जैसे यहीं पे मान लीजिए ये 1 जनवरी 1924 को क्या है, रविवार है, क्या है, रविवार। लीप ईयर है लीप ईयर। और 31 दिसंबर 1924 को कौन सा दिन होगा, ठीक है ना, 31 दिसंबर 1924 को कौन सा दिन होगा। तो वैसे लीप ईयर में क्या होता है कि जब लीप ईयर से साधारण वर्ष में जाते हैं और फरवरी बीच में क्या हो, पड़ रही हो फरवरी, अगर फरवरी बीच में पड़ रही तो कैलेंडर कितना बढ़ता है, 2 दिन बढ़ता है। तो कैलेंडर कितना, 2 दिन तो बढ़ेगा, पर लेकिन कैलेंडर 2 दिन कब बढ़ता है कि ये 1 तारीख और 1 तारीख से जब 1 तारीख में पहुंचेंगे हम लोग, ठीक है ना, तो कितना बढ़ेगा, 2 दिन कैलेंडर बढ़ेगा। पर लेकिन हम लोग यहां से 1 दिन पीछे हैं, ठीक है ना, तो 1 दिन कम हो जाएगा, यानी कि यहां पे कितना बढ़ जाएगा, 1 दिन बढ़ जाएगा। यहां पे रविवार है और यहां पे सोमवार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सोमवार। यानी कि जब लीप ईयर होगा, क्या होगा, लीप ईयर होगा तो वर्ष का पहला दिन और आखिरी दिन में 1 दिन का अंतर होगा। यानी कि अगर पहला दिन सोमवार है लीप ईयर में तो आखिरी दिन मंगलवार होगा, 1 दिन बढ़ जाएगा। और साधारण वर्ष में सेम डे रहता है, ठीक है ना, अगर शनिवार वहां पे है तो यहां भी शनिवार होगा, ठीक है। फिर इसके बाद एक बात आती है महीनों की, महीनों में कितने दिन होते हैं। ये क्या होता है कि बहुत लोग भूल जाते हैं, पर लेकिन आज के बाद बिल्कुल भी भूलना खत्म, बिल्कुल भी कोई भी नहीं भूलेगा कि महीने में कितने दिन होते हैं, किस महीने में विषम दिन कितने होते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल भी आज के बाद भूलना बंद। महीने कितने होते हैं, 12। कितने होते हैं, 12। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर। 12 महीने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, ठीक है ना। अब किस महीने में कितने दिन होते हैं ये बहुत कंफ्यूजन रहता है, ठीक है ना। तो सिर्फ 4 महीने आप याद कर लीजिए, क्या याद कर लीजिए, 4 महीने याद कर लीजिए, और बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं। क्या याद कर लीजिए, जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर, ठीक है ना। कहाँ है ये, जून, और इसके बाद में नवंबर और अप्रैल और ये
सितंबर, ठीक है ना। जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर, ये कितने के होते हैं? 30-30 के होते हैं। कितने के होते हैं? 30 के, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई। जब कंफ्यूजन हुआ करे तो सिर्फ एक चीज रट लीजिए, जैसे कि इसमें 30 वाले महीने कितने होते हैं? सबसे कम 30 ही वाले होते हैं, ठीक है। 30 वाले कितने होते हैं? 4 महीने होते हैं 30 वाले, 7 महीने होते हैं 31 वाले। और फरवरी जब लीप ईयर होगा तो 29 की होगी, साधारण वर्ष में क्या होता है? 28 की होगी, ठीक है ना। तो बाकी कितने हो जाएंगे? ये 31, फरवरी 28 और कभी 29, ठीक। ये 31, ये 31, ये 31 और ये 31, ठीक है ना। सिर्फ क्या याद करना है? जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर 30, बाकी भूल जाइए, ठीक है। जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर, जून, नवंबर, अप्रैल और सितंबर, ठीक। बस इतने 4 महीने याद रखिए। 4 महीने अगर आपको याद है कि ये 30 के हैं, फरवरी सबको पता है कि अगर लीप ईयर है तो 29 की होगी, साधारण वर्ष है तो 28 की होगी। 4 महीने देख लीजिए, ये है तो 30 के, बाकी सब फरवरी के छोड़ दीजिए, बाकी सब 31 के होंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं विषम दिन। तो विषम दिन किसमें कितने होते हैं? विषम दिन कैसे निकाला जाता है? 7 का भाग देके। कितने का भाग देके? 7 का भाग देके। तो जब हम लोग बात करेंगे इसमें, जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। कितने होते हैं? 31 दिन। इसमें जब 7 का भाग दो कितना शेष बचेगा? 3 शेष बचेगा। तो इसमें विषम दिन कितने हो जाएंगे? 3। इसमें कितने हो जाएंगे? कभी 0 और कभी 1, ठीक। इसमें 3, जिसमें 30 का महीना होगा उसमें 2, 31 वाले में 3, इसमें 2 3 3 2 3 2 3, ठीक है ना। ये होते हैं विषम दिन। महीनों में जितने भी दिन होंगे उसमें 7 का भाग दे दीजिए और विषम दिन निकल आएंगे, ठीक है ना। जनवरी में कितने? 3। फरवरी में अगर फरवरी 28 की है तो 7 का भाग देंगे, पूरा पूरा चला जाएगा, ठीक है। तो कितना बचेगा? 0। और इसके बाद अगर 29 की है तो 1 बचेगा। इतनी बात समझ में आई। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि शताब्दी वर्षों में विषम दिन कितने होते हैं, ठीक है ना। शताब्दी वर्षों की, शताब्दी वर्षों में विषम दिन, ठीक है ना। तो मान लिया 100, 200, 300 और 400, ठीक है ना। 100, 200, 300 और 400। 100 वर्षों में विषम दिन 5। 200 वर्षों में कितने होंगे? 3। और 300 वर्षों में 1। और 400 वर्षों में 0। 400 वर्षों में 0 क्यों? क्योंकि जब इसमें 400 से भाग देंगे तो ये क्या होगा? पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल भी परेशान मत होइए, एक अलग अप्रोच के साथ पूरा कैलेंडर एक अलग अप्रोच के साथ खत्म होगा। और आप कहीं से भी पढ़ो कहीं से, सिलेक्शन होगा यहीं से, और जहां से सिलेक्शन होगा उसका नाम रीजनिंग हब। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कैलेंडर का रिपीट होना, ठीक है ना। कैलेंडर का रिपीट होना, कैलेंडर का रिपीट होना, ठीक है ना। तो वर्षों की संख्या में 4 का भाग दिया जाता है। कितने का? 4 का भाग दिया जाता है, और जो शेषफल बचे उसमें क्या जोड़ना है, ठीक है। 0 1 2 3, ठीक है। अगर शेषफल 0 बच रहा है 28 जोड़ेंगे, ठीक। शेषफल 1 बच रहा है 6 जोड़ेंगे, 2 बच रहा है 11 जोड़ेंगे, 3 बच रहा है 11 जोड़ेंगे, ठीक। जैसे हम लोग बात करते हैं कि 2017 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो 2017 में हम लोग कितने का भाग देंगे? 4 का। 4 का भाग दे दो, कितना बचेगा? 1 बचेगा।
जब शेष 1 होगा तो कितना जोड़ेंगे 6, यानी कि 2017 में 6 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 2023। 2023 का कैलेंडर बिल्कुल सेम 2017 से मैच करेगा। तो ये 2017 का कैलेंडर कब रिपीट होगा 2023 में। ठीक, इतनी बात समझ में आई। आज की क्लास में यहीं तक, बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपका जो भी सवाल हो आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए।